CUET 2024 का एग्जाम 15 मई से स्टार्ट है और काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मैक्सिमम पेपर जो है वो ऑफलाइन होने वाले हैं। अब ऑफलाइन की अगर आप बात कर रहे हो तो ऑफलाइन पेपर होगा, OMR शीट पर होगा, किस चीज़ का ध्यान रखिए, किस चीज़ का ध्यान नहीं रखिए, कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम कैसे कर पाएंगे, ये सब सोचने से पहले आप ये सोचिए कि आप अपने पेपर में करके क्या आएंगे। पेपर में करके तो वही आएंगे ना जो आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आप कैसे अपना पेपर अच्छे से दे सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अब जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा सोचने से ज़्यादा आपके पास एक ऑर्डरली प्लान होना चाहिए जिसको आप प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सको। तो इन 3 पीस पर रखना है आपको ध्यान, प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। तो प्लानिंग करिए अच्छे से कि क्या क्या आपको करना है, उसके बाद उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए और उन पे परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 15 दिन ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, आपके एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। राइट, तो आप कर क्या सकते हो? सबसे पहले चीज़, आपको एक राइट स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो मैम हम राइट स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करें, हमें कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है उनका, और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर कहीं से आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है, उसको करो। वैसे तो मैंने कम्युनिटी पे बहुत सारे PYQs डाले हुए हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, अगर स्पेसिफिकली आपको 2023 का देखना है जिसमें जो पेपर था वो बहुत ही डिफरेंट आया था, तो आप अड्डा की साइट से जाकर के मॉक्स दे सकते हो, जहां पर PYQs और मॉक टेस्ट का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट आपको ये जरूर बता देगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल रहने वाला है, कितने पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आप उनमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लायक हो। क्योंकि 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट में, तो उसमें से 40 में से आप कितने क्वेश्चंस कर ले रहे हो, क्योंकि 40 तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। राइट, अच्छा, ये हेल्प आपको काफी ज्यादा कर देता है आपका मॉक समझाने में कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। नाउ द सेकंड थिंग इज लर्न न्यू टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के टाइम पर आपको ये जरूर देखना होगा कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। तो कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, राइट, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़ी हैं, आती हैं तो कर लिया, नहीं पढ़ी हैं तो नहीं आती हैं तो नहीं किया। राइट, तो आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा टाइम लेकर के करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, ये स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और ये स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं आपको मॉक टेस्ट से ही मिलती है। तो आप कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 10 मॉक टेस्ट जरूर दे करके जाइए, ताकि वो भी इस अप्रोच से कि पहले आप क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको लगता है कि बहुत टफ है, आप नहीं कर पाओगे। राइट, तो इससे आप एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाओगे। और मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे शानदार इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए गए होते हैं और आप इजी टेक्निक्स भी सीखते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड दी टाइम मैनेजमेंट। ऐसा आई टोल्ड यू कि टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है आपको, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। RC अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो RC अभी तक कितनी देर में अटेम्प्ट करते थे? कि आपको 10 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है? भाई टाइम ही 45 मिनट है, और अगर एक एक RC पर आप 10 मिनट दे दोगे तो सोचो 3 RC आ रहे हैं और 3 RC 30 मिनट दे दिए, तो भाई आपका टाइम खत्म, खराब। राइट, तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि अपने 15 दिन जो आपके बचे हुए हैं उसमें स्टार्टिंग के 10 दिन रोज के रोज RC लगाइए, वो क्वेश्चंस लगाइए जो आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं आते हैं और थोड़े से टाइम टेकिंग है। और अगर आप किसी क्वेश्चन को 10 मिनट में कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसको अगले टाइम 8 मिनट में करें, फिर 7 मिनट में करें, फिर 6 मिनट में करें। तो जब आप ये स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि आप धीरे 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 करके उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका ध्यान इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप एक्यूरेटली क्वेश्चंस को करो रादर देन भागम भाग में, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को एक्यूरेटली करते हो तो धीरे धीरे आप अपनी स्पीड आराम से बना लेते हो। तो एक्यूरेसी पे तो ध्यान देना ही देना है, बाकी अपना स्टॉप वॉच सेट करके रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को आप कितने टाइम में कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। दिस इज ट्रू, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली कि एग्जाम में जाने से पहले कम से कम आप अपने दिमाग को रेडी करके रखिए कि आपको एग्जाम में जाने से पहले कुछ नहीं तो हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक लगाने हैं जो भी आप देने वाले हो CUET के एग्जाम में। राइट, तो CUET के एग्जाम में आपने जो जो सब्जेक्ट चूज किए उनके कम से कम 10 मॉक दे करके जाइए, उनका प्रॉपर एनालिसिस करके जाइए, और एनालिसिस के साथ साथ आपके जो टॉपिक वीक हैं, जो आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हो, या जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं उन पे अपनी कमांड करिए, और जो नहीं आते हैं उनको सीखिए, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे घबराए ना, परेशान ना हो, और वो क्वेश्चन छोड़ करके और गलत अटेम्प्ट करके बिल्कुल भी ना आए जो आपको लगता है कि आपको नहीं आते हैं। देन आता है आपका सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एनालाइज योर सेल्फ पोस्ट एग्जामिनेशन। और आपको मॉक टेस्ट से अच्छा कोई भी नहीं बता सकता
कि आपको एनालाइज अपने आप को कैसे करना है। जब आप मॉक टेस्ट रन करते हो 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप मॉक टेस्ट में सीखते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था, कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, कौन से टॉपिक में आप गेस वर्क कर रहे हो, कौन से टॉपिक में सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो आप सीख रहे हो। जब आपने एनालाइज अपना कर लिया कि आप कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ पर गेस वर्क कर रहे हो, कहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो सीख करके आपने कोशिश करनी है कि अगले पेपर में वो ना करें। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पर कमांड कर लेंगे, उतना आप देखेंगे कि आप रिजल्ट दे रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इस पर काम कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट इज, अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लें फिर आप जो है मॉक टेस्ट देंगे, तो वो आपका समय किल करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट पे जितना फोकस कर सकते हैं फोकस करें, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट किए जाएं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट स्टार्ट करने का यही समय है, अभी स्टार्ट करिए। इट्स नेवर टू लेट। जितनी जल्दी आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी आपको हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। टायरिंग हो सकता है आपके लिए पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना, क्योंकि अब इतना समय नहीं है। हो सकता है कि मॉक टेस्ट भी आपके लिए टायरिंग हो, लेकिन मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत बड़ा बून साबित हो सकता है लास्ट मोमेंट पे। टायरिंग भले ही होगा एनालिसिस करते करते, लेकिन आप सीखेंगे कितना आप खुद नहीं सोच सकते। सोचो, अगर आप रोज के रोज 4 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दे करके जा रहे हो और आपने 10 दिन 4 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो सोचो ना, एक मॉक टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन है, और अगर आप 4 मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपके कितने क्वेश्चन आप करके जा रहे हो? 160 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो। इमेजिन, जस्ट इमेजिन दिस, कि आप 160 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, और एवरी डे 10 दिन तक जब आप ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो, तो आपने लगभग अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होती है, और आप एग्जाम को लेकर के कॉन्फिडेंट होते हो कि चलो ठीक है, कुछ नहीं, अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं डेफिनेटली अच्छा करके आऊंगा अपने एग्जाम में। नेक्स्ट इज, परसेंटाइल मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप मॉक टेस्ट से कितना सीख रहे हैं। तो अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, खराब स्कोर कर रहे हो, डिमोटिवेट मत होना। मैं बार बार ये बोलती हूँ, हमेशा कोशिश करो उससे सीखना है, क्योंकि ये युद्ध पे जाने से पहले की तैयारी है। इस चीज को दिमाग में रखना, राइट? तो आपने सीखना है, यहाँ पर एग्जाम में गलत नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट, इस पे आपको ध्यान देना है। मतलब ये मत सोचिए कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कर लूँ, ज्यादा क्वेश्चन कर लूँ। इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको एक्यूरेट क्वेश्चन करने, जो भी करने, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ वो सही है, तो उस दिन आपका अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो तो बढ़ ही जाएगा। साथ में दूसरी चीज ये भी होगी कि अब आपको ये लगेगा कि नहीं, अब मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं जल्दी कर सकता हूँ। सो ये 5 थिंग, इस पे आपको ध्यान देना है। बाकी अगर किसी भी बच्चे को ये लग रहा है कि नहीं, मुझे जो है मॉक टेस्ट देने हैं, मैम ने बहुत अच्छे से बता दिया कि मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लेकिन मॉक टेस्ट लूँ कहाँ से, तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि आप कहाँ से मॉक टेस्ट ले सकते हो या कहाँ से मॉक टेस्ट कर सकते हो। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि आप अपने गोल सेट करके रखिए, आज आपको कितना टारगेट कंप्लीट करना है, और आज से 10 दिन तक आप क्या क्या करने वाले हो। मैंने बोला ना, प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी। फिर प्रिपेयर करो और फिर उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस है वो देना आपको ज़रूरी है। लास्ट में आपको बता दूँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि मॉक टेस्ट की क्या जरूरत है, अगर आप बहुत अच्छे से भी पढ़ करके गए हो लेकिन आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे बच्चों से, हजारों बच्चों से पीछे होगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाने का सपना जो देख रहे हो ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। तो मॉक टेस्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्जाम बिफोर एग्जाम होता है, बस आप ऐसे समझ लो। तो मॉक टेस्ट दो जितना ज़्यादा हो सकता है, स्कोर करने की कोशिश मत करना, सीखने की कोशिश करना उससे, और जितना सीखोगे उतना ही आप अच्छे से अपना एग्जाम दे करके आओगे। लास्ट आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए है तो अड्डा की ऐप पर अवेलेबल है। साइंस का सोचो, साइंस का PCM के साथ साथ आपको यहाँ पर लैंग्वेज और GD के कॉम्बिनेशन में सिर्फ 987 रुपीज़ में मॉक टेस्ट मिल जा रहे हैं। इवन अगर आप इस पर कोड भी यूज़ करते हैं Y484S, तो ये आपको 940 अराउंड का मिल जाएगा। Y484S, ये कोड यूज़ करिएगा, इस पे आपको एक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको ये जो मॉक टेस्ट है वो कितने का मिल जाएगा, समथिंग, मतलब 940 समथिंग का। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अपने आप से मॉक टेस्ट नहीं लगा पाता हूँ, मुझे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस चाहिए, वो भी टीचर्स के साथ, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, विच कॉस्ट ओनली 1870 रुपीज़। पूरा साइंस का प्रॉपर बैच है ये, जिसमें आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, मॉक टेस्ट टीचर्स करवा रहे होंगे, ठीक है ना। और अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो ये और कम का भी मिल सकता है बाय यूजिंग वन कोड Y484। रिमेंबर, ऑलमोस्ट 50% के अराउंड डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सो अगर आपको चाहिए ये, आप अड्डा की ऐप पर जाना, ठीक है ना। अड्डा की जैसे ही आप ऐप पर जाओगे, लुक एट दिस, अडल 24/7 ऐप पर गए, ऑल कोर्सेज में गए, दिख रहा है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपने क्या करना है, UG PG एग्जाम्स पे जाना है। जैसे UG PG एग्जाम्स पे जाओगे आपको अपने
कोर्स पे जाना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी है, ह्यूमैनिटीज़, उस पे गए, क्लिक किया। नाउ लुक एट दिस, 1870 रुपीज़ का है ये। आप कोशिश करिएगा Y484, अगर Y484 अप्लाई ना हो तो Y484S अप्लाई कर सकते हैं। वैसे Y484 अप्लाई करेंगे आपको 1799 रुपीज़ का ये मिल जाएगा, लेकिन मॉक टेस्ट पे Y484S विल वर्क, ठीक है ना। सो आई होप गाइस इतनी आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। नाउ लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देकर के आइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा एग्जाम से पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट कर लें, ताकि आप के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम को लेकर के कि अब मैं अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, सो बाय बाय एवरीबॉडी।